अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मिसेस बिलाल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज सबसे पहले तो भाई सर्दियाँ आ गई हैं, हैप्पी विंटर। एग्जैक्ट वाली सर्दियाँ बेसिकली आ गई हैं। अदरवाइज तो सब्जियाँ हमें सर्दियाँ सॉरी सब्ज़ी पकाई ना तो सब्जियाँ स्लिप ऑफ टंग मेरा हर व्लॉग में होता है। इट्स नॉट न्यू। टुडे आई एम गोइंग टू मेक मिक्स सब्जी विच इज़ कॉल्ड गाजर मटर एंड आलू. So going to start with, as usual, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह एंड वल्लाहु खैरुर राज़िकीन. सबसे पहले ऑब्वियस मैं क्वांटिटी बताती हूँ अपनी. तो हमारी क्वांटिटी है जी 2 अच्छे बड़े साइज़ के 2 टमाटर हैं, ठीक है. गाजर मटर एंड आलू जो है वो आधा किलो मटर है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मटर बहुत पसंद है. फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. 1.5 पाव के करीब गाजर, क्योंकि मैंने 2-3 बचा लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भुजिया फिर बन जाएगी और वो हम नहीं खा पाएंगे. ये काफ़ी बड़ी हमारी बास्केट है और ये फुल ऑन है, जो कि एक अच्छा क्वांटिटी बन जाएगा. आज रात खाएंगे फ्रेश, कल खाएंगे, और बस तीसरे टाइम पर सब्ज़ी अजीब सी हो जाती है. तो मैं लाई तो आधा किलो थी गाजर, तो लेकिन मैंने 2-3 हटा ली हैं. तो मेरी 1.5 पाव के करीब गाजर है और 1 पाव के करीब मेरे आलू हैं. 2 से 3 आलू, क्योंकि आलू की क्वांटिटी वक्त ही नहीं होती, वो तो होते ही हैं घर में. तो आधा किलो मटर, 1.5 पाव गाजर और आलू, ये 3 चीज़ें तकरीबन 1 किलो की सब्ज़ी बना देंगी. तो सबसे पहले हमने इसमें कर दी है प्याज फ्राई. अच्छा, प्याज क्योंकि ये सब्ज़ी है और आपको पता है ग्रेवी या कोई चीज़ इस तरह की बनती है या तो सबसे ज़्यादा तो गोश्त की चीज़ों में बनती है ग्रेवी, ठीक है. प्याज ऐसा अदरक बहुत ह्यूज अमाउंट में चाहिए होता है, अच्छा लगता है. लेकिन सब्जियों के लिए चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं और कुछ घरों में तो लोग बॉयल करके बनाते हैं, तो फिर इसकी नीड ही नहीं बनती. तो ये प्याज फ्राई हो रही है. मैंने बहुत छोटे साइज़ की एक प्याज ली थी, ठीक है. बिल्कुल इतने वाले से, इतनी वाली जो होती है वो साइज़ का मैंने प्याज लिया था. अब बिल्कुल छोटे में आप ये ना कहिएगा कि भाई आधा किलो 1 किलो भुजिया है और आप, क्योंकि मुझे इतना इसमें प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं नहीं डालती. जैसे ही हमारी प्याज होती है हम इसमें ऐड करेंगे चॉप लहसुन. अच्छा, मैंने चॉप लहसुन नहीं लिया, पहले इसको छीला. इसको छील के मैंने कर लिया. देखिए मेरी जगह पूरी ना ये धुली हुई है, साफ़ हुई हुई है, देखो मेरी गंदी नहीं है. तो ये ना सोचिएगा कि मैंने ऐसे ही बिना धुले डाल दी है. सब ये गीले हो रहे हैं, ठीक है. इनको मैंने छील के पहले वॉश किया था, पील करके. वॉश करने के बाद मैंने इनको देखें अच्छे से बिल्कुल ज़रा यहाँ रखे ताकि ज़रा गीले गीले ना हो. तो ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ लहसुन. और मैंने पहले भी बताया है कि जो सब्ज़ी होती है, मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसे ही करते होंगे, लेकिन सब्ज़ी में कभी भी बहुत जली हुई प्याज या बहुत ज़्यादा डार्क लहसुन अगर पेस्ट भी डाल दें तो बहुत डार्क नहीं होता. हर चीज़ को बहुत शैलो फ्राई करना होता है. तो दिस इज़ इट. ये देखें, अब जैसे ही प्याज होगी, अभी तो बिल्कुल हल्के से इसका स्टेटस चेंज हुआ है. एग्जैक्ट ये ज़रा पिंकिश ब्राउन हो जाए. पिंक सॉल्ट जिनके घर में आता होगा उनको पता होगा, पिंकिश ब्राउन. इस चीज़ पे मेरा बड़ा मजाक मेरे कोलीग्स वैसे उड़ाते हैं, क्योंकि ये पिंकिश ब्राउन, गोल्डनिश ब्राउन, ये पता नहीं कि बचपन से एक ना लैंग्वेज रही है, और गलत लैंग्वेज थोड़ी जिस पर हमें शर्मिंदगी हो. वो बचपन के बस कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप पिक कर लेते हैं और फिर वो अक्सर मुँह से निकल जाते हैं, तो अगले के लिए बहुत नए होते हैं. ऐसे मेरे लिए भी भाई कुछ लफ्ज़ नए होते हैं. लाइक मेरे लिए टाकी, पोछा पंजाब में होता है. मैं कुछ दिन तो ये समझती रह गई कि टाकी होता क्या है. सट्टा या जल्ली, ये हम मुझे हंसाती हैं चीज़ें तो, लेकिन हमारे यहाँ भुट्टा होता है. मैं बता चुकी हूँ जैसे वी आर उर्दू स्पीकिंग, तो हमें ये पंजाब साइड की लैंग्वेज नहीं समझ आती थी. लेकिन हम अच्छा बोलती मैं अब भी नहीं हूँ, मैं कोई टाकी शाकी नहीं बोलती, मैं पोछा ही बोलती हूँ. डस्टिंग क्लोथ पोछा है लगाने वाला, वो मॉप कहते हैं आप. मैं टाकी शाकी नहीं कहती, लेकिन ये लैंग्वेजेस हैं. अब है बस इतना सही हमने करना है. फ़ौरन चम्मच तो पता नहीं मैंने क्यों डाला हुआ है, ज़ीरा हमने ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है. ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें हम करेंगे लाल साबुत मिर्च ऐड, क्योंकि भगार पहले इसका लग जाता है. तो मैं 2 से 3 शायद आई गेस 4 सही है. बस अब ये इसमें हो गई हल्की सी, बस आपने क्योंकि बहुत नहीं जलाना ना, हो गया ऐड, ठीक है. सारे बर्तन अभी सामने एज यूजुअल, सबको पता है कि हमारे मियाँ आते हैं ऑफिस से तो कुछ खा के जाते हैं, और सर्दियों में तो कुछ ना कुछ फ्राइड या कुछ इस तरह का कटलेट्स है या कुछ है तो उनको बना के देने ही पड़ते हैं. ये हो गया जी टमाटर.
असल में गैस बहुत लिमिटेड आ रही है हमारे यहाँ, यू कैन सी गैस बहुत लिमिटेड है। हमने कर लिया है रस्म इंतजाम सिलेंडर का। जब बहुत परेशान होकर हमने कहा भाई यहाँ पे तो सिलेंडर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सोचते थे कभी आ ही जाएगी गैस, इसको हम पे तरस आ जाएगा, पर नहीं भाई, गैस को तरस नहीं आता। अब मैं इसके मसाले बता दूँगी, तो मैंने बता दिया। टमाटर के बाद एवरीबडी नोज़ के भी मसाले पड़ते हैं, जिसमें है सबसे पहले नमक। बढ़नी हम कर चुके हैं चीज़ों की चेंज। ये है जी पिसी हुई मिर्च, ये है जी हल्दी, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसमें अब मसाला देखें बिल्कुल पूरा प्रॉपर नहीं भी भून रहा, हमने इसमें उतना डालना शुरू कर देना है मसाला। जैसे कि हाफ kg है ना, तो 2 स्पून तो होने चाहिए, 1 2 एंड क्वार्टर और मैं कर रही हूँ, ठीक है। हम थोड़ा सा मीठी सब्जी, हम थोड़ा नमक तेज़ी खाते हैं भाई, हम क्लियर बोल रहे हैं। मिर्च 2.5, क्योंकि और मेरे 2.5 ना, आप मेरा चम्मच देख लो, आइसक्रीम स्पून, छोटे से स्पून हैं। हल्दी आई गेस 1 स्पून ही है ये। वेट, हल्दी क्योंकि मुझे वो बॉक्स पकड़ के निकालनी पड़ी, क्योंकि एंड थी, नया पैकेट डालना पड़ेगा, तो मैंने हल्दी डाली है जी इसमें 1 स्पून, छोटू सा। इसका स्पून तो बहुत ही छोटा है, क्योंकि जार ही मेरा हल्दी का बहुत नन्नू सा है। नमक, मिर्च, हल्दी, बेसिक मसाला इसका यही होता है भगार के साथ, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है। इसमें ऐसे हरी मिर्च भी डलेगी, जैसे अभी भून जाएगा इसमें हम डालेंगे सब्जियाँ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड आवर वेजिटेबल्स, जो फ्रेश मैंने धोई भी हैं और इनको मैंने ड्राई भी कर दिया था। 15-20 मिनट मैंने इनको छन्ने में रखा ताकि इनका पानी देखिए निकल जाए। एक बर्तन में, मैं कोई भी बर्तन, आपको लगता होगा इतने बर्तन क्यों, क्योंकि मैं कोई भी बर्तन ना पानी से नहीं वॉश करती, मैं सिर्फ ऑल ओवर पूरा लिक्विड से और सब, क्योंकि पता है स्मेल आती है बर्तनों में, लोग खाली पानी से धो कर रख देते हैं। जी इसमें किया ही क्या है, इसमें सिर्फ चीज़ें भिगोई हैं जी, नहीं, उनकी डस्ट होती है, उनके कोई भी पार्टिकल्स रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात, चीज़ों की स्मेल रह जाती है। मैं ये नहीं कह रही गुड होती है स्मेल या बैड स्मेल, गाजर की एक अलग से वो आती है स्मेल, तो दैट्स बेटर कि आप, मुझे बर्तन धोने में कभी कोई मसला नहीं होता। एग्जैक्ट माई पॉइंट। ये देखिए जी, हल्का सा हमने इसको भूना, अच्छे से मिक्स करना है पहले। यार अब मैं ये चीज़ ऐसे ये चीज़ बताते तो क्या मतलब, ये चीज़ तो बताने में समझाने वाली नहीं है, लेकिन हम प्रोसेस पूरा कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं व्लॉगिंग ना जैसे कोई हमें सिखा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, हमें क्यों सिखा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, वी नो ईच एंड एवरीथिंग ना। देखिए, आपको सिखा पढ़ा कोई नहीं रहा, कोई किसी को सिखा पढ़ा नहीं रहा होता। व्लॉगिंग इज़, आपको पता होगा कि डेली बेसिस पे अपने रूटीन्स बताना, डिस्कस करना, अपनी डेली लाइफ रूटीन क्या है, हर एक का अपना अपना मेथड क्या है ये। तो उनमें सालन दालें आप जाके ज़रा देखें, कुछ लोगों को आटा गूंदने की भी तरीके नहीं पता होता है। तो आप ये बात, लोग जो ये बात कहते हैं कि जी सब्ज़ी बनाना सिखा रही हैं जी, ये कौन सी बड़ी बात है, मुश्किल बात है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब अपनी डेली व्लॉगिंग की जी। अच्छा, जस्ट सपोज़ मेरा पेज है जी मिसेस बिलाल नैना खान 378, या कोई मैंने जो सब्सक्राइब किए मैं कुछ लोगों के रूबीज़ किचन किया हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम क्लियर, मैं कोई वो नहीं रखती पर्दा इस चीज़ का। अब उनके उसमें मुझे इतना मज़े का लगता है जब वो दाल, मैंने बेसिकली कुछ दालों के तरीके उन्हीं के देखे, कुछ दालों को, हर दाल को नहीं, वो तो हर दाल को खैर फ्राई करते हैं मोस्टली, दाल में मसाले बहुत ज़्यादा ऐड करती हैं, मैं इतना नहीं करती, लेकिन मुझे मज़ा आता है जब उनके वीडियोज़ में देखती हूँ। और अगर मैं ये सब, मैं एक तरीका बता रही हूँ समझ लें, तो व्लॉगिंग बेसिकली यही होता है। अब मैं कितने, मुझे जो हैं वो जैसे टकी भाई हैं, मैं अरूप जतोई हैं, मैं उनकी फैमिली के देखती हूँ, मुझे मज़ा आता है। मैं रात में अगर वीकेंड है और मैं एंजॉय करना चाह रही हूँ, कोई ड्रामा भी कोई अच्छा नहीं लगा हुआ लाइनअप, तो फिर मैं इनके देखती हूँ, मुझे मज़ा आता है। जुल्करनैन, कंवल है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अब उनका कोई छिछोरपन नहीं होता। तो वो थोड़ी कि वो हमें कुछ सिखा रहे हैं, आप उनकी लाइफ से क्या सीख रहे हैं, चलें जो ये बातें मुझे करते हैं
तो इंस्पिरेशन की बात नहीं होती, ना वो मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, ना मैं उनकी लाइफ से कोई रिलेट कर रही हूँ। सिर्फ मुझे मज़ा आता है, थोड़ी देर के लिए मैं अपनी टेंशन्स भूल जाती हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कोई आपको सिखा नहीं रहा, आपको इन्जॉयमेंट मिलता है। मैं तो फिर भी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें करती हूँ, कुछ लोग तो बिल्कुल ही सिली चीज़ें कर रहे हैं भाई। तो ये सब चीज़ें छोड़ें और लोगों की ज़ात, हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा अगर इंटरफेरेंस आपका ले रहे हैं या आपको दे रहे हैं, मैं कोई इन्फॉर्मेशन की खातिर नहीं कर रही, चिट-चैट होती है, लोग लाइक डिसलाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए व्लॉगिंग होती है। और मैं अपनी व्लॉगिंग किसी को उसके लिए नहीं कर रही जिनको अच्छी लगती है, ठीक है। अब मैंने भी कितने सब्सक्राइब जिनको किया हुआ है सब्सक्राइब, तो मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने उनको किया हुआ, मैंने दुनिया जहान के लोगों को नहीं किया। मुझे उनकी वीडियोज़ में मज़ा नहीं आता। मैं कुछ लोगों के देखती हूँ, मुझे मज़ा आता है, व्लॉगिंग अच्छे लगते हैं। तो सिर्फ ये बात होती है, आपको उनकी डेली रूटीन पता चल रही होती है। ऐसे मुझे कुछ लोगों की डेली रूटीन का बड़ा मज़ा आता है, अच्छा इनकी लाइफ में ये चल रहा है, अच्छा जिन लोगों ने ये पकाया है। तो सिंपल सी बात है, लाइफ को इतना ज़्यादा ओवरटेक ना किया करें किसी की। खुश रहें, बात रहें, अभी पकता रहेगा इसके अंदर। हाय ये भापें निकलती हुई, हाय हाय हाय, ये मोटा लोग ये देख रहे हैं, मुझे मज़े का लग रहा है। चले खुश रहें, आबाद रहें। अब मैं आटा गूंद लूँ थोड़ा सा, और फिर सर्दियों में मेरी ये फेवरेट सब्ज़ी है। अब मैं आटा गूंदूँगी, अपने मियाँ जी के कपड़े आयरन करूँगी ऑफिस के, और आटा गूंद के रोटी मैं बनाऊँगी एज़ यू नो एवरीवन, जब वो आने वाले होंगे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है उनकी, ना कोई भी हैवी चीज़ नहीं खा पा रहे। तो मैंने जो है अभी वैसे भी इसलिए बीफ शीफ ये सब चीज़ें नहीं बन रही हैं, बहुत मसाले वाले, और राइस बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। सब्ज़ियाँ, चिकन, इस तरह की चीज़ें इनको दे रही हूँ। नाश्ते में शहद का इस्तेमाल डेली है इनका, और क्योंकि इनको कंजक्शन और नज़ला बहुत ज़्यादा होता है, शायद बाय बर्थ है इनको थोड़ा सा ये इशू कि बहुत जल्दी इनका सीना ख़राब हो जाता है। तो बस फिर मुझे बड़ी टेंशन शुरू हो जाती है, इनको खाना हज़म ना होना इंसान का, तो बस फिर होता है पूरे दिन एक शख्स मेहनत कर रहा है उसका। इनको जब भी लास्ट ईयर भी जब हुआ था, जब से मतलब वी गॉट मैरिड, तो इनका ये इशू है, इन्हें खांसी, नज़ला, फ्लू में ना खाना हज़म नहीं होता, लेट नाइट वॉमिट होगी, खाना खा के वॉमिट, सीने पे दर्द होगा, स्टमक अपसेट रहेगा। तो इसलिए मैंने इनको बताया था कि आज सब्ज़ी बना रही हूँ, और उसके साथ इनको फ्रेश रोटी दूंगी। फ्रेश रोटी मीन्स कि आटा गूंद के बारीक रोटी, और जो फूलती है ना तो उसका छिलका जो ऊपर से होता है लाइट सा, वो उतार उतार के खाएंगे। तो गरम गरम रोटी ज़रा इनको दूंगी, रखी हुई रोटी ज़रा चबाने में और इसमें मसला करती है कि फ़्रेश रोटी, बस कि मैं तो वैसे भी इनको फ़्रेश रोटी ही बना के देती हूँ। हम कभी भी, मैं पहले से बना के नहीं रखती ना, 2-3 दिन का पुराना खाना कभी मैं इनको, अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त है कि मैं इनको कभी खाने नहीं देती। रात खाएंगे अभी हम ये, अगले दिन मॉर्निंग खाएंगे, तीसरे दिन टाइम बचा अभी तो मैं किसी की हेल्प आउट पे, मतलब यूँ ही दे दूँगी, या मैं ख़ुद वो खा लूँगी। इनको नहीं खाना देती तीसरे टाइम को, क्योंकि वैसे तो खाते ही नहीं, मैं ही खाती हूँ। तो अल्लाह ताला सबके सुहाग सलामत रखे, सबके माँ बाप सलामत रखे, सबके अपनों को उनको साथ रखे, और सबके किचन आबाद रखे, इस दुआ के साथ कि सब ठीक रहेंगे मेरे अगले व्लॉग तक, अपकमिंग लाइफ में। और मुझे यानी मिसेस बिलाल और मेरे हस्बैंड मिस्टर बिलाल आसिफ को अपनी दुआ में याद रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।